और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजा रघुवंशी केस से जुड़ी अपडेट है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सनसनी केस खुलासा हुआ है। राजा की हत्या के बाद से सोनम ने अपने सभी फोन जो है वो तोड़ दिए थे और आरोपी ट्रेन से अपने अपने घर पर रवाना हो गए थे। अब सोनम अकेले जो है शिलोंग से वाराणसी पहुंची। सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं वाराणसी में कई दिन रुकने के बाद वो गाजीपुर तक पहुंची। ये बड़ी खबर आपको इस पूरे मामले से जुड़ी जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अब जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि सोनम जो है वो क्या कुछ जो है इस पूरे मामले पर कहती है। लेकिन देखिए बड़ी बात जो है वो ये हो जाती है कि अगर सोनम ने अपना फ़ोन तोड़ दिया था तो फिर वो ट्रेस जो है वो कैसे हुई। तो मेघालय पुलिस को जानकारी देखिए ये भी मिल रही है हमें कि मेघालय पुलिस को शनिवार को सीसीटीवी में सोनम राजा से दूर जाकर आरोपियों से बात करती हुई दिखी थी। एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया था। अब यहाँ से उन्हें शक हुआ कि भाई ये अपने पति से दूर जाकर ऐसे कह सकते हैं एक अलग जगह जहाँ पर सिर्फ वो हनीमून के लिए गई है, इससे पहले नहीं किया है, तो वो अलग जाकर क्यों बात कर रही है। यहाँ पर शक पड़ा मेघालय पुलिस को। अब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो पुलिस ने खंगाले, मतलब जो जब तक उसका फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ था उससे पहले जो उसकी कॉल डिटेल्स है वो खंगाली गई। बहुत संभव है कि यहाँ से राज के बारे में जो है वो पता चला और जो इसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। अब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स जो है वो खंगाले गए। फिर लोकल गाइड्स का बयान जो है वो एक बहुत बड़ा इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मदद मिली। लोकल गाइड्स ने कहा कि ये दोनों तो हिंदी बोल रहे थे, लेकिन 3 और लोग थे वो भी हिंदी बोल रहे थे। तो इससे मेघालय पुलिस को और ज्यादा शक हुआ कि मेघालय में कैसे 3 और लोग जो है वो हिंदी बोल रहे हैं। अब ये क्या और टूरिस्ट है? अगर और टूरिस्ट है तो इस लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन की, या फिर इनके साथ ही मतलब सोनम को ये पहले से जानते थे। अब सीडीआर से सोनम के आरोपियों से संपर्क के सुराग जो है वो मिले, क्योंकि सोनम की जो कॉल डिटेल्स है, यानी आप ये सोचिए कि जब उसने फोन अपना स्विच ऑफ किया उससे पहले की जो उसकी कॉल डिटेल्स है आरोपियों के साथ, राज के साथ उसने कब कब बात की, इस पर आपको बता दें कि मेघालय पुलिस ने पूरी जांच की कॉल डिटेल्स जो है वो खंगाली। इससे उनके नंबर्स की लोकेशन जो है वो इंदौर में मिली। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या जो की गई थी उसमें सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच दिया। फोटोशूट के बहाने सुनसान जगह पर वो अपने पति को ले गई और वहां पर सोनम ने चिल्लाकर कहा मार दो इसे। बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर सोनम ने ये हत्या की है। देखिए जानकारी ये मिल रही है कि जो राज है, राज के साथ कुछ 4 से 5 महीने का अफेयर था और उसने उसमें ये बात कही कि शादी मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन लव मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि पापा को हार्ट अटैक है। तो देखिए अभी बहुत सारी जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन सब कुछ साफ तब होगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी सोनम क्या कहती है और पुलिस जो है वो किस तरह से पूरी जानकारी जो है प्राप्त करती है। क्योंकि इसमें आप किरदार समझिए, पहले सोनम से पूछा जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, राज से इन्वेस्टिगेशन होगी और जो और हत्यारे हैं 2 उनसे भी देखिए पूछताछ जो है वह होगी। और ये चारों की स्टेटमेंट क्या आती है, कन्फेशन ये लोग क्या करते हैं इंटेरोगेशन में, एक बहुत सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो ये होगा। अब परिवार वालों की अगर हम बात करें तो जिस फैक्ट्री की अगर हम बात करें, जिस कारखाने की बात करें जहां पर ये एचआर के तौर पर काम करने के लिए गई थी, जो इसके फादर की थी, इसके पिता की थी, अब वहां पर जो एम्प्लॉयज है, देखिए एम्प्लॉयज को बेहतर तरीके से पता होता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। वो उनसे भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो जरूर करेगी और पूछा जाएगा कि राज और जो सोनम है इनके अफेयर को लेकर, यहां से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस पूरे मामले पर बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि जब ये हत्याकांड हुआ था तो सोनम ने चिल्लाकर ये बात कही कि मार दो इसे। देखिए जो ये अभी आपके स्क्रीन पर तस्वीरें आपको बता दें, जो पुलिस कस्टडी में ये है वो वाली तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और पटना में अभी आपको बता दें कि सोनम है और शिलोंग के लिए जो वो निकल जाएगी। ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको दे रहे हैं। और एक और सवाल जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर खड़ा हो रहा है वो ये भी है कि देखिए सोनम जो है क्या इन सभी हत्यारों के साथ शिलोंग से निकली थी, और ये भी बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकलकर आगे साफ हो जाएंगी। और अगर हम बात करें राजा के परिवार वाले तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लग ही नहीं रहा कि भाई सोनम भी ऐसा कुछ
कर सकती है और अगर उसने ऐसा किया है तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये परिवार वालों का कहना है। आरोपी राज कुशवाहा के परिवार का भी बयान सामने आया। राज कुशवाहा के आरोपों पर बहन ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है राज पर लगे जितने भी आरोप हैं वो झूठे हैं। ये राज कुशवाहा की बात कर रहे हैं। अब राज कुशवाहा वो है जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। अब राज कुशवाहा के जो परिवार वाले हैं वो सीधा ये कह रहे हैं, उसकी बहन कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राज कुशवाहा की मां ने बेटे के आरोपों को झूठा बता दिया। बहन ने कहा कि ये झूठ है, राज कुशवाहा को फंसाया जा रहा है। उसके परिवार वालों का ये कहना है, सुनिए एक बार। चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे। विक्की भैया और राज भैया मैं उनको जानती हूँ और जो 2 लोगों को नहीं जानती उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे उनको फ़ोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलांग गया था ये? नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए। मैंने अभी अंकल को बताया, वो कहीं नहीं गए। पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी। देखिए बहन जो है अब वो बता रही है कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में बहन ही बता रही है कि आपस में दोस्त थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं विक्की भैया को भी जानती हूँ और अपना जो उसका सगा भाई है राज को लेकर भी ये बात कह रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सोनम की। अब सोनम को लेकर यहाँ पर राज की बहन कह रही है कि जब भी उनकी फोन पर बातचीत होती थी तो वो सोनम को दीदी कहकर पुकारता था। तो देखिए लगातार आप देखेंगे नए नए बयान जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि मतलब इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि फोन पर सोनम की और साथ ही राज की बातचीत जो है वो होती थी और ये बात राज की बहन ने ही कबूली। और विक्की भी जो है वो राज का दोस्त है। और देखिए इस पूरे केस के अंदर परिवार वालों के भी अगर आप बयान सुनेंगे तो उससे भी बहुत सी चीजें जो है वो साफ हो जाती। राज कुशवाहा की अगर फैमिली की बात करें, परिवार वालों की बात करें, माँ और बहन जो है वो ये बात कह रही है कि देखिए हमारा बेटा जो है, हमारा भाई जो है वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन साथ ही में वो ये भी बता रही है कि सोनम के साथ फोन पर बातचीत होती थी, वो अलग बात है कि वो दीदी कहकर बुलाता था। लेकिन भाई दूसरी तरफ अगर हम बात करें राज के साथ जो और हत्यारे है, विक्की का जो नाम उसने लिया, तो वो विक्की को लेकर भी कह रही है कि राज भैया तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरा भाई है, लेकिन विक्की भी ऐसा नहीं कर सकता है। ये भी उसने आप देखेंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो ये कहते हुए नजर आई। और चलिए इसी केस से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे देते हैं। सोनम रघुवंशी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। मेघालय पुलिस की कस्टडी में आरोपी सोनम रघुवंशी है। सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर टीम पहुंची है। अब मेघालय पुलिस जो है पटना से आज ही शिलोंग के लिए रवाना हो जाएगी। कोलकाता से होकर शिलोंग जाने की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में देखिए जैसे ही टीम शिलोंग पहुंचेगी तो सबसे पहले जो संभावना है वो ये है कि जो क्राइम लोकेशन है जहां पर ये क्राइम हुआ है वहां पर क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जा सकता है। और ये भी बहुत संभव है कि अलग अलग मतलब आप सोचिए राज जो है उसे अलग शायद लेकर जाया जाए, विक्की को अलग लेकर जाया जाए, सोनम को अलग लेकर जाया जाए और फिर उसके बाद ये चारों जो कहते हैं उसके अनुसार आगे की जांच जो है वो होते हुए नजर आएगी। अगर क्या क्या ये बात कहते हैं क्राइम को लेकर, कैसे हुआ, सोनम की कहानी क्या हो सकती है कि भाई उस वक्त जिसने हत्या की कैसे वो आए, कहां से वार किया। और फिर दूसरी जगह अगर बात करें तो और जो आरोपी हैं उनको भी क्राइम लोकेशन के ऊपर जब मेघालय पुलिस लेकर जाएगी शिलोंग में तो उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई वहां पर हुआ क्या था। तो ये पूरा हम कह सकते हैं कि आगे इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत संभव है कि हो सकती है। लेकिन आज बता दें कि सोनम रघुवंशी जो है वो पटना में है और कुछ ही देर में शिलोंग में पहुंच जाएगी और शिलोंग में आपको बता दें कि आगे की जांच जो है वो मेघालय पुलिस करेगी। तो वहीं आरोपी राज कुशवाहा के परिवार का भी बयान जो है वो सामने आया है। राज पर लगे आरोपों को बहन ने खारिज कर दिया है। भाई राज पर लगे आरोपों को उसने झूठा बता दिया है। राज कुशवाहा की मां ने भी आरोपों को झूठा बताया है। राज कुशवाहा को फंसाया जा रहा है, उनकी मां का ऐसा कहना है। बहन भी ऐसा ही कुछ कह रही है। राज और सोनम के बीच कुछ नहीं था, वो तो उसे दीदी कहता था, ये परिवार वाले कह रहे हैं।
पूरे मामले पर बड़ी अपडेट अपने क्या कहेंगे आप? चैनल बंद मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियां ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां हैं, आप बता दो कि सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? वो आप फोन पे भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। तो आपको झूठा फंसाया जा रहा है। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। आप क्या मांग करेंगी सरकार से? मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे आए वो भाई। न्याय मिलेगा, भरोसा रखिए आप। न्याय मिलेगा उसे। कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक विक्की को जानती हूँ, आकाश और वो विक्की को भी जानती हूँ भैया, वो भी राखी बांधती है, मेरी बहन बेटी है उनको राखी बांधती है, वो भी मेरे को मम्मी बोलता है, मेरे बच्चे भी उसके बच्चे को मम्मी बोलते हैं। इनको आकाश नहीं जानती नहीं